हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेरोल। व्हाट इज पेरोल एंड हाउ टू प्रिपेयर द पेरोल डेटा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वी कैन डिस्कस like what is payroll. Payroll is a process of paying employees and it can also refer to the total amount of money paid to employees or the list of employees who are paid. सो इसका मतलब मोटा मोटा होता है कि पेरोल एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, हम एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी मंथली सैलरी को प्रिपेयर करके उनको पे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरोल इन बिजनेस। बिजनेस में पेरोल का क्या यूज होता है। ठीक है, तो मेजरली बिजनेस में पेरोल का जो यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चले कि पेरोल की कॉस्टिंग क्या है, कितना कॉस्ट उसमें एराइज हो रहा है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे ज्वाइन करते हैं उनको हम करेक्टली डिसबर्स करें। कहीं ऐसा ना हो किसी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी चली गई और किसी एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी चली गई। की एलिमेंट्स सैलरी, टैक्सेस, बेनिफिट्स। इसमें क्या की एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें जानना होता है इनकम टैक्स स्लैब क्या है, पीएफ और ईएसआई के बारे में जानना होता है, बेसिक सैलरी क्या होती है, एचआरए क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है, टीयरनेस अलाउंसेस क्या होता है, एटीसी। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस अलाउ किए जाते हैं जो कि हम एक एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मेजर क्या है, पेरोल कंपोनेंट्स में क्या होता है। पेरोल कंपोनेंट्स में एक ग्रॉस सैलरी होती है, एक नेट सैलरी होती है। नेट सैलरी जो कि ग्रॉस में से कुछ डिडक्शन होकर नेट सैलरी आ जाता है। सपोज ये डिडक्शन जो होते हैं इसको डिडक्ट करके हम नेट सैलरी लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिकल में हम उसका कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सैलरी लिया है XYZ लिमिटेड का, जिसमें हम सैलरी शीट में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर का हम पेरोल बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि एम्प्लॉय आईडी क्या होती है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी से हम ये असरटेन करते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयज है, अर्नो शर्मा नाम के एक एम्प्लॉयज है, लेकिन हमारे पास एक और अर्नो शर्मा नाम का एम्प्लॉयज है, तो हम दोनों के पेरोल में क्या करते हैं, डिस्बर्समेंट करने में इश्यू आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम आपको ये दोनों चीजें मैंडेटरी होती है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। एम्प्लॉय नेम के लिए क्या हो, मान लो XYZ लिमिटेड में अर्नव शर्मा ने ज्वाइन किया, निशा वर्मा ने ज्वाइन किया, रोहन पटेल ने ज्वाइन किया है, पूजा देसाई ने ज्वाइन किया है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैड ज्वाइंड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम पेरोल शीट में ये डालना इसलिए मैंडेटरी होता है बिकॉज कि समटाइम्स क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा हो जो छूट ना जाए, जिसकी सैलरी नहीं रिलीज कर सकते। नेक्स्ट वन था हम मंथ लेते हैं। मंथ में हम क्या करते हैं, मंथ में हम ये असरटेन करते हैं कि किस महीने की सैलरी हमें प्रोसेस करनी। तो अभी हम सितंबर की सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अक्टूबर की सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम सितंबर यहाँ पे डाल रखा है। हम यहाँ इसको 202410 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलराइट, हमने यहाँ पे अक्टूबर की सैलरी डाल दी। नेक्स्ट आता है, हमने इस फॉर्मेट को इस हिसाब से डिफाइन किया गया है कि आप कोई भी एम्प्लॉयज जो है, कोई भी अकाउंटेंट हो या फिर कोई भी HR एक्सपर्ट हो, जो भी सैलरी बनाते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें हम कैसे पेरोल को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम लिया LOP डेज। LOP डेज का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हम अक्टूबर मंथ की सैलरी बना रहे हैं, राइट, लेकिन उसमें एम्प्लॉयज 5 डेज नहीं आता। अगर 5 डेज नहीं आता तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसलिए एक कॉलम बना लेते हैं LOP डेज, जिसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5 डेज नहीं आया, 6 डेज नहीं आया, सो यहाँ से हमें वर्किंग डेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में हम क्या करते हैं, वर्किंग डेज में हमें करते हैं कि अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर का महीना कितने डेज का, अक्टूबर का महीना सिंपली यू कैन से इट्स 31 डेज। अक्टूबर के महीने में टोटल कितने डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल मंथ कौन से डेट का है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बीच में ज्वाइन करता है तो हम यहाँ पे ये डेट अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसलिए इसको सिंपली फॉर्मेटिव में डालते हैं सो दैट कोई एरर के चांसेस ना हो।
ऑल राइट। नेक्स्ट आप लोग डिपार्टमेंट भी डाल सकते हो, अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोग डिपार्टमेंट भी डाल सकते हो। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, मान लीजिए बहुत सारे कोई अकाउंट से है, ठीक है, अकाउंट्स, कोई एचआर से है, टेक, ऑल राइट। हम अभी तीन ही हेड्स, तीन ही डिपार्टमेंट्स लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे डबल ट्रैक करेंगे तो अपने आप रिपीटेशन हो जाता है, और नीचे जाके देखोगे आप अपने आप रिपीटेशन में पहुंच गया, ऑल राइट। तो यहाँ से हम लोग डिपार्टमेंट से क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आयशा मेहता कौन से डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टोटल सीटीसी। टोटल सीटीसी से पहले हम जान लेते हैं टोटल सीटीसी आता कैसे है, ठीक है। सो बेसिकली टोटल सीटीसी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल सीटीसी में जितने भी एम्प्लॉयज को हम पे कर रहे हैं, मान लो एक एम्प्लॉय है आरओ शर्मा नाम का एक एम्प्लॉय है, जिसको हम पूरे महीने में कितना हम पे कर रहे हैं पूरे महीने में 30,600, ये इसकी क्या है टोटल सीटीसी। टोटल सीटीसी में हम क्या काउंट करते हैं, टोटल सीटीसी में सबसे पहले हमें देख लेते हैं टोटल सीटीसी जितना हमें पे करना होता है, व्हाट आई हैव टू पे, व्हाट इज टू बी पेड, क्या हमें पे करना होता है, और व्हाट इज डिडक्शन, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या होता है, ये दोनों हमारे टोटल सीटीसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल सीटीसी हमने यहाँ पे लिया, टोटल सीटीसी जो आया वो बेसिक, डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस, पीएफ एम्प्लॉय, पीएफ एम्प्लॉयर, और यहाँ पे अगर कोई आपके पास पीटीए प्रोफेशनल टैक्स जिसको बोलते हैं वो है तो वो भी यहाँ पे डालते हैं, जो कि 25,000 के ऊपर अप्लीकेबल होता है, तो 200 रुपये मिनिमम फिक्स्ड है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक। किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर में ये आइडेंटिफाई करना बहुत कंपलसरी होता है कि बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक पे ही क्या कैलकुलेट होता है, डियरनेस अलाउंसेस कैलकुलेट होता है। मान लो यहाँ पे हम एड्रेट 10% लेते हैं, बेसिक पे क्या कैलकुलेट होता है, डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम शॉर्ट में डीए बोलते हैं, और बेसिक पे ही हमारा क्या कैलकुलेट होता है, एचआरए कैलकुलेट होता है। एचआरए आप दे सकते हो कुछ भी, अभी हम यहाँ पे 50% दे रहे हैं, बेसिक का 50% एचआरए देंगे हम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती हैं, ऑलराइट, ठीक है। अदर अलाउंसेस का क्या बेनिफिट होता है, अदर अलाउंसेस मान लो कंपनीज जो है बेसिक, एचआरए, डीए देने के बाद भी बहुत कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बच जाते हैं, जिसको कहीं पे असरटेन नहीं कर सकते, उसको हम किस में डालते हैं, अदर अलाउंसेस में डालते हैं, ठीक है। हमेशा पीएफ एम्प्लॉय और पीएफ एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है, जो कि सीटीसी का पार्ट होता है। ये हमारा अभी जो हमारा रेट चल रहा है 12% चल रहा है, ठीक है। पीएफ एम्प्लॉय और पीएफ एम्प्लॉयर का रेट 12% चल रहा है, ये भी हमारा क्या होता है, सीटीसी का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगला आता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स जो कि हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता, अभी बेंगलोर, तेलंगाना यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स में एक सम ऑफ अमाउंट हमें पे करना होता है, जो कि 25,000 के ऊपर कितना है, 25,000 के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि 200 रुपये। तो यहाँ पे हम 200 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अभी हम यहाँ पे ये सारे डेटा जो प्रीफिल्ड है इसको हम हटा देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, सैलरी मंथली आ जाती है। सैलरी मंथली आती है कि पूरे महीने में कितनी सैलरी हमें देनी है, ठीक है। उसके बाद सैलरी डिडक्शन अगर कुछ होता है सैलरी डिडक्शन में आ जाता है, अगर हम कोई बोनस दे रहे हैं तो बोनस में आ जाता है, और टोटल इसके बाद कैलकुलेट होता है। इसके बाद टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, मान लो टीडीएस किसी, बहुत सारे लोगों का टीडीएस डिडक्शन होता है, तो टीडीएस यहाँ भी अमाउंट डालते हैं, उसके बाद हमें फाइनल अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज होता है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होता है कि ये जो बेसिक, ये सारी चीजें हम ईयरली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिक मान लो हमारा किसी बंदे का 1.5 लाख बेसिक है, ठीक है, 1.5 लाख बेसिक है, जिसपे हमने बोला कि 10% क्या है उसका डियरनेस अलाउंसेस है, एचआरएस 50% है, तो यहाँ पे हम 50% कर दिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने 50% निकालने के लिए सिंपल से क्या किया, इक्वल टू बेसिक
इंटू 50% हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अदर अलाउंसेस, हम अभी के लिए हम मान रहे हैं अदर अलाउंसेस जो बेसिक का 10% है, ठीक है। पीएफ बेसिक का 12% है, जो कि हम सीधे सीधे यहां से करते हैं इक्वल टू दिस इंटू 12%, ठीक है। अगेन पीएफ एम्प्लॉय और पीएफ एम्प्लॉय दोनों बेसिक का 12% है, दिस इंटू 12%। ऑलराइट, ये 200 रुपए पीटी इज द फिक्स अमाउंट विच वी हैव टू पे द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज फिक्स्ड अमाउंट 200 रुपए। अब यहाँ पे अर्नव शर्मा का जो टोटल सीटीसी है वो 2,91,000 है, ठीक है। 2,91,000 है। तो अगर 2,91,000 है तो आइए देख लेते हैं इनका मंथली इन हैंड कितना जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिया है इक्वल टू सम में हमने क्या क्या चीजें ली है। मंथली इन हैंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिडक्शन पार्ट ले लेंगे, डिडक्शन पार्ट हटा देंगे। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू सम। हम किसी भी एम्प्लॉयज को इन हैंड में क्या देते हैं, जो उसकी डिडक्शन पार्ट नहीं होती। अभी के केस में क्या है कि बेसिक डिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। डीए का डिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। एचआरए का डिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अदर अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि पूरे साल का ये डेटा है, इसलिए हमें इस महीने का देना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली सैलरी आ गई। यहाँ पे मंथली सैलरी, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा कि ये डिडक्शन पार्ट है, जो जितने भी डिडक्शन पार्ट होंगे हमारे सैलरी में नहीं ऐड होंगे। ये ऐसे डिडक्शन पार्ट हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। पीटी एक्सेप्शनल होता है, हर स्टेट में पीटी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, बट पीएफ इज एप्लीकेबल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 100% कोई भी एम्प्लॉयर हो उसको शो करना ही पड़ता है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने सैलरी मंथली निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आरओ शर्मा जो है पूरे महीने में 5 दिन छुट्टी पे हैं। कितने दिन छुट्टी पे हैं, 5 डेज। तो सैलरी डिडक्शन अमाउंट कितना है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एलओपी में हमने 0 लिखा था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 डेज इन्होंने छुट्टी पे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 5 एंटर किया तो सी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू, हमने क्या किया, इक्वल टू दिस, मतलब सैलरी महीने की पूरी सैलरी कितनी जानी है उसको हमने किया दिस इंटू D6 हमने किया, मतलब हमें 5 से वो डिवाइड करे, 5 से मल्टीप्लाई करे और डिवाइड बाई 31 बेसिकली अक्टूबर की सैलरी जा रही है, इसलिए हमने 31 से डिवाइड किया। तो 5 दिन की सैलरी आरओ शर्मा की हमने 3,427 रुपए डिडक्शन में डाला। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल का जो फॉर्मूला लगाया, इसमें हमने बोनस भी लिखा। मान लीजिए आरओ शर्मा का जो बोनस है वो मान लीजिए 10,000 रुपए, महीने का 10,000 वेरिएबल बोनस देते हैं, ठीक है। तो इनका टोटल सैलरी कितना हो गया, इनका टोटल सैलरी जो हो गया वो 27,823 है। ये बोनस इज वेरिएबल बोनस है, ठीक है, विच इज नॉट फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड बोनस होता तो सीटीसी में काउंटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे महीने की सैलरी यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे फाइनल अमाउंट कितना हम पे कर रहे हैं, फाइनल अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं, 27,823 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहां तक क्लियर पूरा समझ में आ गया कि सैलरी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं निशा वर्मा का। निशा वर्मा जो एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, इनकी बेसिक 2,70,000 रुपए है। हमने बेसिक लिखा, बाकी में हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो फॉर्मूला में हमें कुछ नहीं करना। फॉर्मूला सीधे सीधे हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया। फॉर्मूला ड्रैग करते सैलरी डिडक्शन इज 0, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि निशा वर्मा जो कि इनकी इन हैंड सैलरी जो आ रही है 38,250 जो हमें पे करना है, और इनकी सीटीसी कितनी है 5,23,800 रुपए, ठीक है। सीटीसी 5,23,800 रुपए। मान लीजिए रोहन पटेल का जो बेसिक है वो 3 लाख रुपए है, और पूजा का 2.5 लाख रुपए है। अगेन हम नीचे चलते हैं, बाकी का हम 2.5 लाख करके ही अभी एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी का 2.5 लाख रुपए ही हमने लिया, ठीक है। और हम जस्ट अ सेकेंड, 3 लाख 2.5 लाख रुपए, ठीक है। सबकी सैलरी हमने 2.5 लाख अभी कर दी है।
और हमने फॉर्मूला लगा तो फॉर्मूला को हमने किया ड्रैग। ऑलराइट, ओके, फॉर्मूला को हमने कर दिया ड्रैग। अब इसको हम थोड़ा अल्ट ओ सी ए से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब मान लो कंपनी को ये निकालना है भाई इस महीने का जो 20 एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी डिसबर्स करनी है, आप मुझे पेरोल शीट बना के दो कि अक्टूबर के महीने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे अभी वेरिएबल बोनस सिर्फ आर ओ शर्मा को दिया गया, टीडीएस लाइबिलिटी किसी पे नहीं है, ठीक है। टीडीएस लाइबिलिटी किसी पे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सैलरी अप्रॉक्स जो है 5,82,000 जो कि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, सिर्फ टीडीएस लाइबिलिटी आनी चाहिए तो किस पे आएगी? रोहन पटेल पे आएगी। लेकिन डिडक्शन में दिखा के दिस माइनस दिस डिडक्शन हम कर देंगे 36,000 का पीएफ का, तो आई थिंक वो इनेजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं, मान लो रोहन की टीडीएस की लाइबिलिटी 2500 आ गई है, ठीक है, इनका भी हमने 2500 एडजस्ट कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि पेरोल शीट बनाते कैसे हैं, ठीक है। पेरोल शीट में क्या क्या चीजें लेंगे, तो पेरोल शीट में हमने सिंपली डिस्कस किया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मंथ, एलओपी। एलओपी मीन्स जो एम्प्लॉयज है कितने दिन प्रेजेंट है कितने दिन नहीं प्रेजेंट है। सिंस वी आर प्रिपेयरिंग द अक्टूबर्स मंथ salary sheet, so here we have put at the 31st days. Department we had taken already. CTC is calculated all the expenses that has to be pay the employee, right? यहाँ पे बेसिक which is the fixed amount, DA हमने 10% ऑफ बेसिक पे लिया, HRA 50% ऑफ बेसिक, other allowances I have taken 10%. यहाँ पे PF which is the fixed as per the PF Act is 12% मिनिमम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अगर पीटी आप बेंगलोर में इस्टेब्लिश्ड हैं अप टू 25,000 पे हमें 200 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी डिडक्शन सिंस आरव शर्मा जो है वो 5 डेज नहीं आया इसलिए सैलरी डिडक्शन आया है। मान लीजिए पूजा देसाई 3 डेज नहीं आते, जैसे एंटर करोगे यहाँ पे अपने आप कैलकुलेशन उठा ले, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे वेरिएबल बोनस है जो कि हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिलता है यहाँ पे हमने डाल दिया है। एंड यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल के बाद टीडीएस लाइबिलिटी अगर है तो टीडीएस यहाँ पे पुट करेंगे, तो फाइनल अमाउंट दैट आई हैव टू पे द एम्प्लॉइज। अब मैनेजमेंट कमेंट करता है कि मान लो आप अकाउंटेंट है या एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, मैनेजमेंट पूछता है कि हाउ मच सैलरी दैट आई हैव टू पे द एम्प्लॉइज, तो आप कितना बताओगे? आप बोलोगे सर जो है हमें 6.67 लाख की रिक्वायरमेंट होगी अक्टूबर मंथ की सैलरी देने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या कंप्लायंसेस आते हैं, इसके बाद हमें पीएफ पे करना होता है, ठीक है, पीएफ पे। तो आप किसी भी मैनेजमेंट को क्या बताओगे, टोटल सैलरी हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना फंड्स फ्लो होगा। तो सैलरी पे हम सिंपल सा लेते हैं, सैलरी कितना है 6,67,000 रुपए की हमें सैलरी देनी होगी, ठीक है। अब हमें देखना है पीएफ कितना पे करना होगा। पीएफ सिंस पीएफ का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कितना किया, ईयरली बेसिस किया है क्योंकि सीटीसी पे निकला है, तो हमें मंथली निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पीएफ कैलकुलेशन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने बोला कि भाई ऐसा है पीएफ कैलकुलेशन हमने इक्वल टू, सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर एम्प्लॉयज का हमें क्या मिल जाएगा, पीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल किया इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू 2 कर दिया क्योंकि हमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को डिपॉजिट करना है। ऑलराइट, अगला हमारा क्या एक्सपेंस है, अगला हमारा मंथली एक्सपेंस क्या है, पीटी प्रोफेशनल टैक्स जो कि हमें पे करना होगा। हम सिंपल से यहाँ देखते हैं पीटी कितना है, पीटी अराउंड 3800 है। ऑलराइट, हमें टीडीएस डिपॉजिट करना होता है, हमें टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना जो कि 2500 रुपये है। ऑलराइट, तो हमारा जो मंथली एक्सपेंस कितना हुआ, हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि हमारा जो मंथली एक्सपेंस होगा एस्टिमेटेड 7.72 लाख का होगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कितना होगा
7,72,000 रुपए, 7,72,713 रुपए हमारे अक्टूबर मंथ का एक्सपेंस होगा। ठीक है, हमने यहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पीएफ का कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रॉस अप अमाउंट बनाना। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बोलता है कि मेरी ग्रॉस सैलरी तो मुझे समझ में आ गई, टोटल सीटीसी आपने ग्रॉस बना दिया, लेकिन एज पर कंप्लायंसेस हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, बेसिक, इसको हम ग्रॉस में ले लेते हैं, बेसिक को ग्रॉस में लेंगे, डीए ग्रॉस में आ जाएगा, एचआरए ग्रॉस में, अदर अलाउंसेस ग्रॉस में। यहाँ पे डिडक्शन जो जाएगा वो सिर्फ एक का डिडक्शन जाएगा, एम्प्लॉय का डिडक्शन लेंगे। एम्प्लॉयर का डिडक्शन सीटीसी में दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं भी डेटा सोर्स में हम नहीं दिखा सकते। मान लीजिए हमें टीडीएस फाइल करना, उस केस में हम एम्प्लॉयर का डिडक्शन नहीं दिखा सकते ग्रॉस में। ठीक है, पीटी का कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय देता है, कुछ परसेंट एम्प्लॉयर देता है, तो इसको हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। अभी हम इसको ग्रॉस में कवर करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी होगी किसी भी एम्प्लॉय का, तो हमें ग्रॉस सैलरी हमारी क्या होगी, इक्वल टू बेसिक होगी ग्रॉस। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं, मान लीजिए हमें अर्नव शर्मा का निकालना है, सिंपली हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रॉस सैलरी इक्वल टू सम, हमने यहाँ पे लिख रखा है ग्रॉस, बेसिक हो गया हमारा। ऑलराइट, उसके बाद एचआरए, डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस, पीएफ हमेशा एम्प्लॉय वाला रहेगा, और यहाँ पे पीटी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी ग्रॉस सैलरी, ये रही हमारी ग्रॉस सैलरी। इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, मंथली ग्रॉस। ठीक है, तो मंथली ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइनल पेपर और ग्रॉस सैलरी में जो डिफरेंस है, जो हमारे क्या डिडक्शन वाले हैं। यहाँ पे फाइनल पेबल कितना है 38,000 और ग्रॉस हमारा 40,000 है। तो हमारा डिडक्शन कितने का हो रहा है, हमारा एक तो पीटी डिडक्ट हो रहा है और दूसरा पीएफ का अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने डिटेल्ड में सारी चीजें एनालाइज की। डिटेल्ड में हमने सीखा कि पेरोल शीट कैसे बनाएंगे। पेरोल शीट बनाने के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हमारे कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, और हम ग्रॉस अप कैसे करते हैं, ग्रॉस अप करने के बाद पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सैलरी हम मैनेजमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितनी सैलरी पे करनी है, कितनी हमें नहीं पे करनी है, और हमें एक्सपेक्टेड फंड फ्लो कितनी रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।